जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी लगी आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास, ज़रा बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल ओके है, परफेक्ट है। कैसी लगी आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस? सर 5 क्लास देख के 2 क्लास रह गए। तनिक हाइट एंड डिस्टेंस का रिव्यू बताइए भाई लोग। मज़ा आया, नहीं आया, क्या रहा? मस्त सर, ज़बरदस्त। चलो, ख़त्म कर दिया। राजीव जी, कैसा लगा बताइए। चलिए, मज़ा आ गया सर। एक नंबर लगी सर जी। चलो, 3 लेक्चर्स देखा है पूरा, ओके। लाजवाब, बहुत शानदार। लुकिंग गॉर्जियस, सब परफेक्ट। करो शुरू अब से। ओके, मस्त सर। नंबर सिस्टम और पार्टनरशिप भी डाल दीजिए। लास्ट वाला हाइट एंड डिस्टेंस बवाल था। ओके 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 ओके। चलो देखो, मैंने हमेशा कहा है कि देखो यार, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिनको मैंने स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रखी है। मतलब जब मैं पढ़ा रहा था ना उन चीज़ों को, तब मैंने इस तरीके से कहा था कि प्री का बच्चा हो या मेंस का बच्चा हो, उसको ऐसे लगेगा ना, मज़ा आ जाएगा एकदम कि हाँ यार कुछ पढ़ा है। ठीक है कि हाँ यार कुछ फील है, मतलब पढ़ा है हमने। कि बेसिक वाले को भी मज़ा आएगा, मिडिल वाले को भी, मतलब मॉडरेट वाले को भी मज़ा आएगा, और जो मेंस की तैयारी कर रहा है उसको तो ऑफकोर्स मज़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि 2x की स्पीड में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा ना, तो खतरनाक लेवल के लिए चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने पार्टनरशिप की भी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग की है, तो मैं आपको एवं ही कोई भी टॉपिक नहीं बोल देता कि हाँ ये मैं दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग देख लो, ये मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ देख लो। भाई कुछ ऑथेंटिसिटी मेरी भी बातों में होगी। जाहिर सी बात है, मैं रिकॉर्डिंग उस चीज़ की दूंगा जो मेरा सबसे बेस्ट होगा, जिसकी मैंने सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग की होगी। ठीक है। चलो, वेरी इजी फॉर वेरी इजी वे फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए, सेम तरीके से मैंने पार्टनरशिप भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। तो जैसे मैं रेशियो प्रोपोर्शन एजेस खत्म कर दूंगा ना, तो उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को पार्टनरशिप की भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। फिर देखना कितना मजा आएगा आप लोगों को। आप लोगों के सिलेबस के लिए यार है ना, मैं आप लोगों से ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। कि कब किसको लाइव कराना है, कब मॉक टेस्ट देना है, कब वीओडी देना है, और किस तरीके से आपके दिमाग में मुझे पूरे कंसेप्ट फिट करने हैं, सारे क्वेश्चंस मुझे आप लोगों से लगवाने हैं, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के सारे सवाल आपके टिप्स पर मुझे बिठाना है, क्योंकि भाई मुझे आप लोगों से रिजल्ट चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए जो है, जाहिर सी बात है कि मैं अपना 100% की जगह 200% का एफर्ट लगाऊंगा आप लोगों के रिजल्ट के लिए, क्योंकि सच में मुझे आप लोगों से रिजल्ट चाहिए। ठीक है। चलो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाइए, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। सर जी, रिकॉर्डिंग वाला ही डाल दीजिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड हो जाएंगे, ऐसे मैं अचानक से एक बार इतना भर भर के रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। सर पेन फ्री हो रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं। चलो, बहुत 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 शानदार। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो, और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की भी रिकॉर्डिंग मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी भी, क्योंकि यार मुझे है ना, मतलब आग लगाना है, आग। चलो, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीजल मेंस। ठीक है। तो आज से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश किया इसमें भी कि मॉडरेट टू हाई लेवल में रखूं, इसी बिल्कुल भी ना रखूं। और जो क्वेश्चंस आपके रेशियो में पेपर में पूछे जाने वाले हैं, हम उन्हें टचअप करके दें भाई आपको। ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा मीन्स प्री के लायक बताने की ज़रूरत है नहीं चीज़ें, कि रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शन होता क्या है, किस तरीके से रेशियो में हम किसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। सीधा सवालों के माध्यम से जो है अपने सवालों को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक धनराशि को दो व्यक्तियों के बीच 1916 के अनुपात में बांटा गया है। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे से 90 रुपये कम है, तो धनराशि क्या होगी? सबसे बेसिक छोटा सा क्वेश्चन आपका कि मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2% इन द रेशियो 19:16। शेयर ऑफ 1% इज 90 लेस देन दैट ऑफ अदर, व्हाट इज द सम? एक व्यक्ति का जो शेयर है वो 90 कम है दूसरे से, 90 कम है दूसरे से यहाँ पर, तो सम कितना होगा बताओ। ठीक है।
तो हमने यहाँ पर कहा कि 90 कम है दूसरे से, तो यहाँ पर भाई कैसे निकालेंगे बताओ। तो 90 कम है दूसरे से, तो यहाँ पर समझना एक का शेयर 19 है, दूसरे का शेयर 16 है, यानी डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 3 का है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो 90 हमारा वो कितने का वैल्यू है, तो 90 हमारा इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 3 यूनिट का मान है। हमसे दोनों का सम पूछा गया है, तो दोनों का सम कितना होगा, 19 और 16 यानी 35 हो जाएगा भाई। कितना सम होगा यहाँ पर, तो सीधा सीधा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से अगर हम काटेंगे 30 बार में तो कितना हो जाएगा, 35 का 3 गुना 1050 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। छोटू क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने लायक नहीं था भाई। ठीक है, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। अगला सवाल आप लोगों से क्या कहा है, 5x प्लस 2y रेशियो 10x प्लस 3y की वैल्यू 5:9 है। तो हमसे इसका मान पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आ जाइए तो ज़रा क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया 5x प्लस 2y। ठीक है, और यहाँ पर जो रेशियो है साथ में नीचे 10x प्लस 3y है। इन दोनों की जो वैल्यू यहाँ पर कही गई है, इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है वो 5:9 दिया गया है। अब देखो ये सवाल तो तब सॉल्व कर पाओगे जब पर्टिकुलरली, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सवाल में, तो ये आंसर आप तब दे पाएंगे जब पर्टिकुलरली एक्स और वाई का रेशियो पता होगा। ठीक है, और अगर एक्स और वाई का रेशियो नहीं पता होगा तो चीज़ें काफ़ी दिक्कत करने वाली हैं। तो एक्स और वाई का रेशियो यहाँ तभी पता चल सकता है जब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 45x आ गया। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18y आ गया। 5 से किया तो 50x आ गया, और 5 से किया तो 15y आ चुका है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। 18y में से 15y घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। 50 में से 45 घटा दो 5x आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा अगर हम यहाँ हिसाब किताब करते हैं ना भाई, तो y अपॉन x का जो मान आ जाएगा वो अपना 5/3 आ जाएगा। अक्सर रेशियो में जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है, मैं हमेशा से कहते चला आया हूँ। ठीक है, कि जिसके सामने जो है तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। 50 से 45 5, 18 से 15 3। ठीक है, y अपॉन एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देखो 2x स्क्वायर और प्लस हमारा 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। y की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा भाई। डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और y की वैल्यू हमारी 5 है, तो 25 नवा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 75 18 कितना हो गया, 93। कितना हो जाएगा, 93। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 225 से 231 और 30 261। क्या लगता है आपको ये किसी से कटने वाला है? जी हाँ, 3 से कटेगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो 31 बार में, और 3 से कटेगा आपका तो 8 और 7 बार में। 87 ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमें यहाँ एक्स और वाई का रेशियो दिया गया था, और उसके आधार पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहा है, ए और बी का अनुपात 3:5 का है, बी और सी का अनुपात 7:8 का है, सी और डी का अनुपात 2:3 का है। ठीक है, और हमसे 2a/3d पूछा है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन में अगर पहला टर्म और आखिरी टर्म का रेशियो पूछ देना, पहला टर्म और आखिरी टर्म का अगर आपको रेशियो पूछ दे, तो बीच वाले किसी की आवश्यकता नहीं होती है। बीच में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये भी एक अपने आप में एक पार्ट है। कहने का मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, ए और बी का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो ए और बी का जो हमारा अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, बी और सी का हमारा अनुपात कितने का है, तो बी और सी का जो हमारा अनुपात है वो 7:8 है। ठीक है, सी और डी का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो सी और डी का जो अनुपात है वो हमारा 2:3 है। हमसे यहाँ किसके बारे में पूछा गया, ए और डी के बारे में। तो जब भी ऐसा रहे कि पहले का पहला और आखिरी का आखिरी आपसे पूछ ले, यानी ऐसा पूछ ले, उस केस में सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, सीधा आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन डी आ जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको, तो जी हाँ, 3 से आपका 3 खत्म हो जाएगा, 2 से आपका 4 खत्म हो जाएगा, तो सीधा 7 बटे कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा।
समझ गए। तो ए और डी का अनुपात 7 और 20 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप ए का 2 गुना कर दीजिए और साथ में डी का कितना गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए। तो आप भी कहिएगा ठीक है भैया, ए का 2 गुना यानी 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा और यहाँ 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा। काट लो भाई, मेरे काटना है तो 2 से 7 बार में और 30 बार में यही तुम्हारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो चल नहीं रहा है, वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है? वीडियो तो परफेक्ट है यार। अमित रॉय क्लास नहीं चल रहा है। क्लास चल रही है भाई, आप लोग एक बार चेक तो करो, चेक करिए आप लोग एक बार, क्लास चल रही है। सभी अच्छे तरीके से चेक करो एक बार। ओम प्रकाश सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है। क्लास चल रही है। एक बार सभी चेक करो क्लास, भाई क्लास चल रही है प्रॉपर वे में। चल रही है भाई, क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है? पी और क्यू का अनुपात दे दिया, क्यू और आर का अनुपात दे दिया और पी क्यू और आर का अनुपात हमसे पूछ लिया है कि पी क्यू आर का जो है अनुपात हमारा क्या है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हम इसे बना लेंगे। कई सारे तरीके होते हैं यार पी क्यू क्यू आर और पी क्यू आर का जो हमसे पूछा गया वो तरीका बताने का। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं अगर आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो देखो, जैसे मान लो एक तरीका तो आपका ये है कि आपका पी और क्यू का रेशियो आ चुका है, दूसरा आपका क्यू और आर का रेशियो आ चुका है। तो पी और क्यू की बात करते हैं तो 3/5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें क्यू और आर के बीच में संबंध क्या है तो 3/4 और यहाँ कितना हो जाएगा, आर की बात करें 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अक्सर यहाँ कब्जा का खेल चलता है। मैं आपको बताऊं तो कब्जे का मतलब क्या होता है कि लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं अपने आसपास के ज़मीन को हड़पने की, अपने आसपास के पोजीशंस को हड़पने की। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पर कि लोग कैसे हड़पेंगे यहाँ पे। तो जैसे मानो इसके बगल में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 3/4 का कब्जा हो जाएगा, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 5/7 का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को गुना करो तो बोलोगे सर 3/5 इंटू 3/4, ये हमारी पहली वैल्यू। उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो 5/7 इंटू 3/4 ये हमारी दूसरी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर 5/7 इंटू 2/5 हमारी तीसरी वैल्यू। अगर कहीं पर कुछ भी आपको कटता हुआ दिखे तो काट दो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 है, यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा ना। तो कुछ भी नहीं कट रहा है तो फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। कुछ भी अगर आपको कॉमन टर्म्स दिखे जो आप काट सकते हैं तो नहीं कट रहा भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर सीधा का सीधा लिख लीजिए 9/20 है आपका। यहाँ देख लीजिए तो 15/28 हो जाएगा आपका। और यहाँ देख लेंगे अगर आप तो 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसका 5 और 5 खुद को काट देगा तो ये 2/7 हो जाएगा। क्या कोई रेशियो है 9/20, 15/28, 2/7? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पहले पी और क्यू के रेशियो में बदलूंगा, फिर क्यू आर को रेशियो में बदलूंगा, फिर उसके बाद उनकी वैल्यू निकालूंगा। मत करो यार, जब ऑप्शंस आपके फ्रैक्शन में हैं तो लास्ट में लाकर यहाँ पर करो ना, कि लास्ट में लाकर हम यहाँ चीज़ों को बदल रहे हैं। ठीक है, राम कुमार कहते हैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस करवाइए। राम कुमार थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि शीट में मेंस लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं। आप जब शीट को देखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करके मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश यहाँ पर यह है कि एटलीस्ट जो हमारे बेसिक वाले टाइप है ना उनको मैं अच्छे तरीके से एक बार कवर अप करा दूँ, फिर उसके बाद उड़ाऊंगा ना आपको मेंस में ले चल के। टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, ए और बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का अनुपात दे दिया और डी और सी का अनुपात दे दिया। हमसे यहाँ ए बी सी डी का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार देखो ए बी सी डी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ए बी सी डी की बात यहाँ कैसे आती है। तो पहले यहाँ चारों को आप यहाँ लिख दो। ठीक है, ए और बी का अनुपात हमारा कितना है तो 2/9 अगर हम बात करें तो 2/9 रेशियो 1/3। ठीक है, उसके बाद बी और सी में क्या हमारा रिलेशन है तो 2/7 और रेशियो कितना हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा गलती कराता होगा, डी और सी। अक्सर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम सी और डी और सी को सेम समझ लेते हैं। नहीं भाई, वो देखो पहले डी है फिर सी है, यानी ये हमारी सी की वैल्यू है और ये हमारी डी की वैल्यू है।
तो पहले आप यहाँ सी की वैल्यू रखोगे, वो कितना है 3/5 है, और उसके बाद आप यहाँ डी की वैल्यू रखोगे जो कितना है 7/10 है। ठीक है, और भाई लपेट दो इन्हें, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जैसे मानो 2/7 के बगल में खाली है 2/7, 1/3 के बगल में खाली है तो सारे 1/3, 5/14 के बगल में खाली है 5/14, 3/5 है 3/5, और 3/5 है 3/5। ठीक है, कर लो भाई यहाँ पर जो भी आपको करना है। बाकी कुछ कॉमन टर्म्स दिखे तो आप काट सकते हैं, कॉमन टर्म्स दिखे तो मैंने क्या कहा, काट सकते हैं, और कॉमन टर्म्स ना दिखे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो यहाँ पे। 2 × 2 4, 4 × 3 कितना हो गया, तो ऊपर 12 में, नीचे यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 35, और 35 × 9, तो नीचे यहाँ लिख दो 9 × 35। ठीक है, अभी नहीं काटेंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं 1 × 2 × 3 कितना, 6 हो गया। ठीक है, 3 × 7 21, 21 बचे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 1 × 5 × 3 15 हो जाएगा भाई। ठीक है, और ठीक है, 1 × 5 × 3 15, और नीचे 3 × 5 15/14, ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो हम काटेंगे धीरे से बाद में। 1 × 5 × 7 यानी हो जाएगा ऊपर आपका 35, और नीचे कितना हो जाएगा 3 × 14 × 10, 3 × 14 × 10। कहीं पर हमने अभी कोई भी डिवीजन या एक तरीके से कटिंग कुटिंग कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ लेकर आप रेशियो काटना चाहो काट लो। जैसे मुझे जो दिख रहा है वो 35 हर जगह दिख रहा है कि 35 यहाँ भी है। 35 अगर मैं काटूंगा 3 बार में कटेगा, 35 में का 5 इसे 3 बार में काटेगा, 7 इसे 2 बार में काटेगा। 35 में का 5 इसे 2 बार में काटेगा, 35 का 7 इसे 2 बार में काटेगा, कि 7 से ये 2 बार में और इतनी बार में जाएगा। और अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो जैसे मानो यहाँ पर इसका 3 इसे 3 बार में काट रहा है, इसका 3 इसे 4 बार में काट रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, सारे खत्म। और कुछ हमारे पास बचा है, बता दो। बचा है तो नहीं बचा है। अब जब नहीं बचा है तो यहाँ 2 बचा है और यहाँ 4 बचा है, तो हम 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे 16, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 24, इसमें 4 से करने जाओगे तो 2 कट जाएगा, 2 बचेगा 30, इसमें करोगे तो इतना, 16 24 30 35 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि आप शुरू में ही इन्हें रेशियो में बदल सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे इसे आप 6:9 लिख सकते थे, इसे आप यहाँ रेशियो में लिख सकते थे, कहीं पर कोई परेशानी नहीं था, वो भी एक तरीका आपका हो सकता था। बट मुझे लगा हम ऐसे करके बाद में कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं जनाब, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। अगर आप इसे मान लीजिए शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ों को हटा के आप यहाँ शुरू में ही इनका रेशियो लेकर आ सकते थे। आप यहाँ बोल लेते कि सर देखो ए और बी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ए और बी की जैसे बात चल रही है, तो जैसे मानो इसने 2 से 3 बार में काटा, तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाता, 2:3, तो यहाँ सीधा हम 2:3 लिख देते हैं। उसी तरीके से बी और सी की बात करते हैं, 7 इसे 2 बार में काटता, 4:5 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ B/C या 4:5 लिख लेते। फिर यहाँ अगर हम बात करें 5 से 2 बार में, तो 6:7, यानी C की वैल्यू 6 हो जाती है हमारी और इसकी वैल्यू 7 हो जाती है। हम ऐसा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं था भाई। बात वहीं पड़ता, 6 है तो 6 लेकर आते, 6 लेकर आते, 4 है तो 4 लाते, 5 है तो 5 लाते, 3 है तो 3 लाते, 3 है तो 3 लेकर आते हैं। जो कॉमन टर्म्स हमारे निकलते वो कॉमन टर्म्स आप ऊपर ही काट देते। जैसे 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और 3 से कितनी बार में, 2 बार में। और कुछ कटिंग बची है, नहीं बची है, तो सीधा 4 चौके 16, 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 7 पचे 35, सीधा सीधा आंसर दे देते। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए। सर ग्रुप में बहुत लोगों का क्लास नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है भाई? क्या हो क्या रहा है?
मैं एक बार चेक कर रहा हूँ क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं। ओम प्रकाश शर्मा यार, आपका कमेंट आ तो रहा है। चल तो रही है यार क्लास। चल रही है भाई, सभी की क्लास चल रही है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमसे कहा गया है ए बी सी का हमें अनुपात दिया गया है और ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था शायद। अब ऑल ओके तो है? चलिए आ जाइए, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए पूछा गया। वो हम तब बता पाएंगे जब पहले हम ए बी और सी का अनुपात निकाल लें। तो ए बी और सी का अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो यार, रेशियो लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा। तो रेशियो लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेशियो लेने के लिए जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे 3, 4 और 2 सब का अगर आप एलसीएम लेंगे तो सब का एलसीएम लेने के लिए आपका यहाँ 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो आप यहाँ सबसे 12 में गुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। 4 से आप काटेंगे 3 बार में, 3 से आप काटेंगे 4 बार में, 2 से आप काटेंगे 6 बार में। तो यानी हमारा ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3, 4 और 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, 4 और 6। तो ज़रा सवाल को अगर आप देखो तो आप बोलोगे सर ए अपॉन बी रेशियो, बी अपॉन सी रेशियो, सी अपॉन ई हमसे पूछा गया। ए की वैल्यू अगर आप देखो तो 3 है, बी की वैल्यू देखो तो 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू हमारी 6 है, और सी की वैल्यू हमारी 6 है तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है। ये डायरेक्ट हम यहाँ से आंसर दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 3 से अगर हम काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से हम काटेंगे 3 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में। नीचे हमें 4 और 3 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। सब में 12 से गुना करोगे, 12 से गुना करोगे, 4 3 बार में काटेगा तो 9 बना देगा, 3 4 बार में काटेगा तो 8 बना देगा, और 12 से इसे गुना करोगे तो 24 बन जाएगा। 9, 8, 24 आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, परेशान मत हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सम के ऊपर पूछा जाता है। रेशियो में एक ऐसा सवाल भी होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे रहता है, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो डी के साथ 17:3, ए सी डी का रेशियो आपका बी के साथ 3:1, ए बी डी का रेशियो आपका सी के साथ 3:2, और हमसे बी प्लस सी प्लस डी रेशियो ए पूछा जाता है। ऐसे सवाल हम बनाते कैसे हैं पहले वो देखिए। तो पहले जो आपका डेटा लिखा गया है ना वो लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा 17/3 के। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमसे कहा गया है ए प्लस सी प्लस डी, और डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा भाई? बी के। ये वैल्यू हमारा 3/1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर डी। ठीक है, सी रेशियो हमारा हो जाएगा 3/2 के। ठीक है, तो हमसे यहाँ कहा गया है कि भाई देखो बी प्लस सी और प्लस डी डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हम सारी बातें बताएंगे। इसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सम। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे अलग अलग रेशियो दिए गए होते हैं तो उसके आधार पर हम सवाल कैसे बनाएंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पर सीधा इनका सम का वैल्यू दिया है, यहाँ अलग है, यहाँ सम का वैल्यू दिया है, ये अलग है, यहाँ सम का वैल्यू दिया है, अलग है। तो आप यहाँ ये गलती नहीं कर सकते कि डी का सीधा मान 3 उठा ले, यहाँ बी का मान 1 उठा ले, सी का मान 2 उठा ले। ऐसी गलती नहीं कर सकते। असल में यहाँ पर क्या है, इनके जो सम है ना वो हमारे बराबर हैं, हमें इनके सम को बराबर करना है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर ऊपर और नीचे वाले को जोड़ोगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा, यहाँ ऊपर नीचे वाले को जोड़ोगे तो ए बी सी डी मिलेगा, यहाँ ऊपर नीचे वाले को जोड़ोगे तो ए बी सी डी मिलेगा, और यहाँ ऊपर और नीचे वाले को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ए बी सी डी मिलेगा।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर हम इनके सम को जोड़ते हैं, यानी इनके सम को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इनका सम 20 हो जाएगा। इनका सम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, इनका सम जोड़ोगे तो हो जाएगा 5। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ देखो तो ऐसा तो है नहीं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कि सब अलग अलग होंगे। फिर यहाँ ये 20, ये 4 और ये 5 कैसे हो सकता है? इन सबको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसे पहले 4 से गुना करो, इसे पहले 5 से गुना करो, और ये तो हमारा बराबर है ही। अगर आपने इसे 4 से गुना किया है तो यहाँ ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। इसे 5 से गुना किया है तो ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से। और इसे आपने किसी से गुना ही नहीं किया है तो रहने दीजिए। अब यहाँ डायरेक्ट जो नीचे आएगा ना वो वैल्यू होगा। जैसे c का वैल्यू कितना हो गया 8, b का वैल्यू 5, d का वैल्यू 3, और 20 में से c को, b को और d को माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ? विलो ट्री मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। हाँ, विलो ट्री के नाम से जिनका ये यूज़र अकाउंट है, मैंने अभी आपका टेलीग्राम पर बच्चे मैसेज पढ़ा है, और मैं आपसे क्लास के बाद तुरंत बात करूंगा। ठीक है, आप अपना एक बार नंबर जो है वो इसमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपसे पर्सनली फ़ोन करके बात करूंगा। ठीक है, और आपकी जो भी इशू होंगे ना वो मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा, एंड आई प्रॉमिस टू यू दिस। बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए आ जाइए। तो पहली बात बी, सी और डी की बात करते हैं। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है 5 है, सी की वैल्यू कितनी है 8 है, और डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अगर हम बात करते हैं तो 5 और प्लस 8 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? तो 13 और 3 हो जाएगा 16। ठीक है, सभी का सम 20 है। 20 में से ये कितना हो गया 16, तो ए की वैल्यू कितनी बच जाएगी 4, यानी अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू हमारा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कहता है समझ नहीं आया। समझने की इसमें बात ही क्या है? समझने की बस बात इतनी है कि आप ऊपर और नीचे वाले को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर नीचे वाले को जोड़ोगे ए बी सी डी, ऊपर नीचे वाले को जोड़ोगे ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर जो सम है ना आपका वो बराबर होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर जो है वो सम को बराबर करोगे तभी काम होगा बच्चे। तो इनका सम 20 होता है, इनका सम 4, इनका सम 5, सम कहाँ बराबर थे? नहीं बराबर थे, हमने बराबर किया उन्हें। ठीक है, तो 20 4 5 कैल्शियम 20 होता है, सबको 20 बनाओ। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि आपका यहाँ पर जैसे मानो दिल्ली में आपका वजन 40 किलो है तो यहाँ पर जो है कहीं और जाके आपका वजन 50 किलो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, वजन बराबर रहेगा। तो ए प्लस सी इन चारों का सम जो है यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 20 कैसे हो सकता है? बराबर करो। इसीलिए इसको 4 से किया, इसको 5 से किया, इसको किसी से नहीं किया। अगर ये 4 से होगा तो ऊपर नीचे होगा, ये 5 से होगा तो ऊपर नीचे होगा, और ये तो बाकी रहेगा ही। सबकी वैल्यू आ चुकी है, सी का मान, बी का मान, डी का मान, तीनों का वैल्यू हमारा आ चुका है। सम निकाल दिया 16, ए की वैल्यू हमारी है 4। ए की वैल्यू 4 कैसे आई? अगर 3 लोग 16 बनाते हैं, चारों का सम 20 है, तो 20 में से 16 घटा दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में। अगला सवाल कहा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 34, 61 और 45 है। हमसे इसका मान पूछा गया। कभी भी ऐसे सवालों को जब भी आप बनाते हैं ना जहाँ पर सम दिया गया हो तो कोशिश करो उनके इंडिविजुअल वैल्यू को निकालने की। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर एकदम लिख रहे हैं एक एक बात यहाँ, जैसे मानो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है? तो ये वैल्यू हमारे जो है एक तरीके से समझ लो रेशियो है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ ऐसे समझ लो कि ये वैल्यू ही है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, मान लो इसकी वैल्यू है 34। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है? तो 61 है। और फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो मान है वो हमारा कितना है? तो 45 है। रेशियो को वैल्यू मानी जा सकती है, कोई टेंशन इसमें कहीं पर भी नहीं है भाई। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर बच्चों की एक पल के लिए आपके मन में इच्छा होगी कुछ काट लें, कुछ कर लें, ऐसा कुछ मत करिए, तीनों को जोड़ दीजिए। ऐसे समझ लीजिए टाइम एंड वर्क का ये एफिशिएंसी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी यहाँ 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बराबर होगा किसके? सबको जोड़ दो यार। तो 5 4 9 1 10, 6 4 10 3 13 और 1 हो जाएगा 14। 2 से अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी इन तीनों के स्क्वायर का सम 70। और जब यहाँ तीनों की वैल्यू हमारी आ चुकी है तो मैं अब इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ। इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, तीनों के स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर दो, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या निकलेगा, सी स्क्वायर, और वो 70 में से 34 माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। फिर तीनों के स्क्वायर में से बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर, और 70 में से 61 माइनस कर दोगे तो 9। तीनों के स्क्वायर में से सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ जो है 70 में से 45 घटा दो तो आ जाएगा 25। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, सी का स्क्वायर अगर 36 है तो सी का मान 6, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ए का मान हो जाएगा हमारा 3, और बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो बी का मान हो जाएगा 5। तीनों की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब अगर हमारा तीनों का मान आ चुका है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बी माइनस ए की बात करो, ठीक है। तो b माइनस ए की बात अगर हम करेंगे यहाँ तो यहाँ 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, समझ रहे हैं, मैं सबके रेशियो लिख दे रहा हूँ, b माइनस ए रेशियो c माइनस बी रेशियो c माइनस ए, ये हो गया भाई, कोई टेंशन की बात है। b माइनस ए, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, c माइनस बी, c माइनस बी, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, c माइनस ए यानी कितना हो जाएगा, 3। 2 1 और 3 का अनुपात आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो जब भी स्क्वायर का सम दे और इस तरीके से बोले तो बहुत आसानी से हम ऐसे सवाल कर पाएंगे। आ जाइए सीजीएल में, अभी आपके लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में, देखते हैं एक बार सवाल क्या है। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या 8, 5 और 9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों को क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके परसेंटेज के प्री में भी पूछे जाते हैं, परसेंटेज में पूछे जाते हैं कि ए, बी और सी का इनकम का रेशियो हमारा इतना है, ए का इनकम को इतना बढ़ा दो, बी के इनकम को इतना बढ़ा दो, सी के इनकम को इतना बढ़ा दो, तो रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर इन अ रेशियो ऑफ 8, 5 एंड 9। दे आर proposed to increase the books by 10%, 5% and 5% respectively. What will be the ratio of new books? ऐसे सवाल को जब भी आपको बनाना हो ना, ठीक है, तो कभी भी आप इनको ऐसे मत बनाओ कि 8, 5 और 9 लेके बना लिया, नहीं, 800, 500, 900 ले लो, ठीक है, या 80, 50, 90 ले लो, ये बहुत फ़ायदा करता है। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार अगर ये 8, 5 और 9 है तो क्या हम इसे 80, 50 और 90 कह देंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा यार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, तो 80, 50 और 90 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा क्या हो जाएगा, 80, फिर हो जाएगा 50 और मान लीजिए हो जाएगा 90। पहली वाली संख्या को आपने कितना बढ़ा दिया, 10%। इसको आपने 10% बढ़ाया है, तो बताइए 80 का 10% 8 होता है, यानी इसमें 8 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें कितना बढ़ा दिया, 5%। 5% यानी एक काम करो यार, ठीक है, 80, 50, 90 लेके छोड़ो, 800, 500, 900 ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा। 800, 500 और 900, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ये ज़्यादा सही रहेगा। दशमलव को खेलने से बेहतर है सीधा ऐसे कर लें। तो मान लो यहाँ पर 800 ले लिया, इसे ले लिया 500 और इसे ले लिया मेरे भाई 900। ठीक है, मैंने इसमें कितना बढ़ा दिया, 10%। कितना बढ़ाया है, 10%। 800 का 10% 80 होता है, यानी मैंने इसको कितना बना दिया, 880 बना दिया। यहाँ मैंने कितना बढ़ाया, 5%। देखो इसका 10% 50 है तो 5% 25 हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें कितना बढ़ा दिया, 5%। ठीक है, तो 900 का 5%, 900 का 5% यानी 900 का 10%, 90, तो 5% हो जाएगा 45, यानी ये हो गया 945। अब इनके रेशियो ले लो, देखो सारे के सारे किससे कट रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से 5 से कट रहे हैं। 5 से काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 1, ठीक है, और 176 बार में ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सीधा यहाँ पर जब इसी को काटा 5 से 176 आ गया, तो यानी 176 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, सी, उसी को हमने टिक कर दिया। बाकी वेरीफाई करने के लिए आप अगर काटोगे तो आप इसे 105 कह सकते हो और आप इसे 1, ठीक है, 89 कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ऐसे सवाल जब भी आए ना, कोशिश किया करो 8, 9, 10 या जो भी है ना, उनको आप डबल जीरो दे देकर यहाँ पर जो है
बड़ा कर देने की और उसके बाद उनके वैल्यूज़ को निकालने की। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। 900 टॉफ़ी को 3 दोस्तों में मान लीजिए ए बी सी के बीच में बांटा जाता है। सी को ए और बी को मिलाकर मिलने वाली राशि का आधा मिलता है और बी को ए की तुलना में 5/3 गुना मिलता है। ए के पास कितनी टॉफ़ी है? आसान क्वेश्चन है। ठीक है कि 900 टॉफीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स से ए बी एंड सी। सी गेट्स हाफ ऑफ व्हाट ए एंड बी टुगेदर। यानी सी को जो मिला है ना वो आधा मिला है। किसका? यहाँ पर तो ए प्लस बी का मिला है। किसका मिला है? तो ए प्लस बी का मिला है। और बी को जो है वो 5/3 टाइम्स एज मच एज ए मिला है। बी को अगर हम बात करते हैं तो 5/3 टाइम्स किसका मिला है मेरे भाई? तो ए का मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया ए को कितना मिला? हाउ मेनी टॉफीज डर ए गेट? ए को यहाँ कितना मिला है? कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, बताइए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ रेशियो देखेंगे तो बोलेंगे सर सी और ए प्लस बी, इनका रेशियो हमारा कितना हो गया? ये हमारा 1/2 हो गया। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो b अपॉन ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5/3 आ जाएगा। आ जाएगा। अब ये सवाल ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा गया भाई? तो देखो कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। असल में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को बराबर करना है और कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे ये एक अलग रेशियो है और ये एक अलग रेशियो है। अब जैसे मानो मैं b के वैल्यू को 5 मान रहा हूँ और a के वैल्यू को 3 मान रहा हूँ, तो a प्लस बी मैं कितना मान रहा हूँ? 8 मान रहा हूँ। मेरे हिसाब से a प्लस बी कितना आना चाहिए? 8। लेकिन यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 2 है, तो मुझे इसको 8 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो मुझे ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई तो रिलेशन यहाँ निकल के आए, नहीं तो फिर रेशियो को बैलेंस हमने किया ही नहीं, क्या फ़ायदा फिर? यूँ समझ लीजिए। तो ये 5 है और ये 3 है, इनका सम 8 है। 8 है तो मुझे इसको भी 8 बनाना है 4 से गुना करके, इसको भी 8 बनाना है 4 से गुना करके। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? अब क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो ए को कितनी टॉफ़ी मिली है? ठीक है भाई, टोटल टॉफ़ी हमारे पास कितना है? तो टोटल टॉफ़ी हमारे पास 900 है। वो a प्लस बी प्लस सी में बट गया है, यानी वो 8 जमा 4 यानी 12 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पूछा गया a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 से काटिए 4 बार में और 4 से काटिए 225 बार में, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 1:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल रुपये 432 है तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है? ठीक है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है? यानी किस प्रकार के सिक्के आप ये बताइए। तो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। ठीक है, तीनों तरह के हमारे पास सिक्के हैं और उनका रेशियो कितना है? 4, 5 और 8 का है टोटल वैल्यू। ये जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें एक सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होता है बस। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इतना दिमाग यहाँ नहीं लगाना होता कॉइन के क्वेश्चंस में। और वो क्या होता है, पहले आप कॉइन्स वाले की वैल्यू लिख दो। वैल्यू की बात करोगे यहाँ तो 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है। ठीक है, अगर हम इनके नंबर की बात करते हैं कि इनका नंबर क्या है, रेशियो क्या है, तो एक आपका 4, 5 और कितना है मेरे भाई यहाँ पर? जैसे ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है और यहाँ पर कितना है? तो 5 रुपये का सिक्का है। इनके रेशियो की बात करते हैं तो 4, 5 और 8 हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे इनकी वैल्यू दी गई है। देखो वैल्यू बाद में हम कर लेंगे यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले यहाँ पर देखो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो क्या होता है, पहले जो सिक्कों की वैल्यू होती है वो लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इनका अनुपात है वो लिखो, और जो आपको मनी मिल गया यहाँ पर, कहने का मतलब जो टोटल आपका मिल गया ना, वो टोटल देखो। मान लो 1 रुपये के 4 ही सिक्के थे, कितने रुपए आते हैं? 4। 2 रुपये के 5 सिक्के थे, कितने आते हैं? 10। 5 रुपये के 8 सिक्के थे, कितने सॉरी कितने आते? 40। इस हिसाब से आपको जो पैसा मिलता है 40, 10, 50 और 5, 54, यानी कितने रुपए मिलते हैं आपको? तो कुल मिलाकर आपको मान लीजिए यहाँ पर 54 यूनिट मिलता।
कितना मिलता है, तो 54 मिनट मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में इसी 54 का मान 432 दिया गया है, यानी इसका 8 गुना। अगर पैसा अपने आप का 8 गुना है, जैसे मानो कल के दिन में 540 होता, यानी पैसा अपने आप का 10 गुना, तो अगर पैसा अपने आप का 10 गुना ना, तो यहाँ पर हर सिक्का जो भी मौजूद है वो अपने आप का 10 गुना हो जाता। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में 54 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है ना, आप थोड़ा देखिए, क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो 432 दी गई है। बस हमें यहाँ पर देखना है कौन किसका कितना गुना है। तो हमने कहा कि सर देखिए 54 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 432, यानी इसका कितना गुना है, 8 गुना। अगर पैसा अपने आप का 8 गुना हो गया तो सिक्का भी अपने आप का 8 गुना, फिर ये भी अपने आप का 8 गुना, फिर ये भी अपने आप का 8 गुना, फिर ये भी अपने आप का 8 गुना। तो 2 रुपये वाले जो सिक्के थे ना, वो हमारे 5 × 8 यानी कितने थे, 40 थे। यानी कितने सिक्के हैं भाई, तो 40 है। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। क्लियर है ये बात यहाँ से? चलो आ जाओ, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है। तो सिक्कों वालों में हमेशा ऐसा होता है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो टोटल मनी दे देता है तो आपसे सिक्कों की संख्या पूछता है, या सिक्कों की संख्या दे देता है तो मनी में पूछता है। हिंदी में गलत है। अच्छा, हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो सही कर लीजिए, 1:5:8 नहीं है, 4:5:8 है। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 13 और 21 के अनुपात में आ जाती हैं। प्रत्येक में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हमारा क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ बात करते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, 3:5 है। अगर हम प्रत्येक में से 13 घटा दें, इसमें से भी हम कितना माइनस कर दे, 13, और इसमें से भी हम कितना माइनस कर दे, 13। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो 10 और 21 का रेशियो हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई अगर तुम दोनों में 5-5 जोड़ दोगे तो तुम्हारा वैल्यू यहाँ कितने का आएगा। दोनों में तुम 5-5 जोड़ दोगे यहाँ पर तो वैल्यू तुम्हारा कितने का आएगा, ये बता दो। हमने कहा यार ठीक है, समझो मेरी बात को, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है भौकाल नहीं है। 13 को घटा दिया तो रेशियो 10-21 का आ गया, और यहाँ 5-5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। ऐसे सवालों को देखो करने के तो कई सारे तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लो तो भी बन जाएगा, रेशियो से भी कर लो तो भी बन जाएगा। लेकिन जब आप दोनों साइड बराबर घटा रहे हो ना, तो उस केस में सबसे बढ़िया डिफरेंस मेथड होता है जो आपके समय को बचाता है। ठीक है, डिफरेंस मेथड अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आप इधर भी 13 घटा रहे हैं और इधर भी 13 घटा रहे हैं, तो इट मीन्स डिफरेंस मेथड लेकर आइए। तो मैं इस सवाल को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपके सामने, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका ऐसे बन जाता है, जैसे मानो ए और बी का हमारा उम्र का अनुपात इतना है, 13 साल पहले और 13 साल पहले उनके उम्र का अनुपात इतना था। बताओ वैल्यू। क्या दो लोगों के गैप जो है, एज का जो गैप है वो कभी बदल सकता है। मान लीजिए आपका छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है, आज भी वो आपसे 2 साल छोटा है, आज से 10 साल बाद भी वो आपसे 2 साल छोटा होगा, 100 साल बाद भी वो आपसे 2 साल छोटा होगा। मान लीजिए आपकी महिला मित्र आपसे 3 साल छोटी हैं, तो महिला मित्र आज भी 3 साल छोटी हैं, शादी होगा तब भी 3 साल छोटी रहेंगी, बच्चे होंगे तब भी 3 साल छोटी रहेंगी। ठीक है, और बुढ़ापे में भी जब आप लोग कहीं पर शिमला मनाली घूम रहे होगे तब भी 3 साल छोटी रहेंगी। तो वही वाली बात हो जाती है, गैप नहीं बदलता। तो ये मान लीजिए आपकी एज थी, आपके महिला मित्र की एज थी, 13 साल पहले आपकी एज ये थी, महिला मित्र की एज ये थी, तो गैप बदलेगा नहीं। तो यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 2 का, और यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 11 का। क्या ये गैप बदल सकता है? नहीं बदलेगा भाई, नहीं बदलेगा। तो बराबर करो, ये 2 और 11 कैसे हो सकते हैं, तो इन्हें हम बराबर करेंगे। यानी 2 वाले को किससे गुना करेंगे, 11 से, और 11 वाले को किससे गुना करेंगे, 2 से। इसको गुना करने का क्या मतलब, इसको गुना करने का मतलब जिधर जितने से इधर गुना किया है उतने ही से इधर भी होने वाले हैं, यानी ये 11 से और हमारा ये भी 11 से। और इधर 2 से अगर किया ना, तो इधर 2 से करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, 2 से इधर हो जाएगा और 2 से हमारा इधर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे या नहीं समझे? तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 33 यूनिट है और ये हमारा 20 यूनिट है। देखो यहाँ पे 33 में से 20 हो गए, कमी कितने की, 13 की, और वो बराबर भी है 13 के। ये हमारा 55 है और 55 से 42 हो गया कोई बंदा, कितना माइनस करने के बाद 13, और वो 13 हमारा 13 के बराबर है। यानी हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारा यही है मेरे भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया यार यहाँ पर कि ये दो जो वैल्यू तुम्हारी आई है ना, इसमें से तुम 5 कम करके दिखा दो। तो यहाँ आपने कहा 20 में से 5 कम होगा तो 15, और यहाँ आपने कहा 42 में से 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 37। 15 से
अच्छा 5 ऐड करने को बोला गया है ना, तो 20 में से आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में 5 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अच्छा 5 हमें जोड़ना है और वो हमें ओरिजिनल नंबर्स में जोड़ना है, यानी 5 हमें ये दो नंबर्स में जोड़ना है, इनमें बात कही गई है। तो 33 में 5 जोड़ोगे 38 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं 55 में 5 जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। रेशियो ले लो बाबू, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये तुम्हारा 19 और 30 का अनुपात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो कभी भी यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करते हैं भाई कि ये बराबर डिक्रीज कर रहे हो तो गैप को बराबर करके सॉल्व कर लो, ज़्यादा सही तरीका रहता है, इससे सवाल जल्दी बन जाता है। विवेक जी टाइम एंड वर्क की क्लास शीट, भैया क्लास नोट्स नहीं दे सकते हैं, करप्ट फाइल हो चुकी है यहाँ पे। प्रैक्टिस शीट दे दिया, क्लासरूम शीट दे दिया, दोनों एप्लीकेशन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा मालिक, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल आपके इसी बार के सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। कहा गया है रिया और दिया, मतलब जो भी है रिदा और रिया का वेतन क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में है। प्रत्येक में से 5000 की वृद्धि की जाती है, नया अनुपात 5-7 का हो जाता है। वर्तमान वेतन क्या है? मैंने कहा जब हमारा गैप बराबर का हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनका सैलरी का रेशियो कितना था? 3 और 5 का था, और बाद में रेशियो कितने का हो गया? 5 और 7 का हो गया। इसके में भी 5000 बढ़ाया, इसके में भी 5000 बढ़ाया, ठीक है। जब दोनों साइड बराबर का, सर ये वाला ट्रिक मुझे पहले पता नहीं था, कोई बात नहीं, अंकित कुमार दास अब यहाँ पर जो है वो सीख लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो जब दोनों का गैप हमारा बराबर हो, आप इधर भी 5000 बढ़ा रहे हो और आप यहाँ पर भी 5000 बढ़ा रहे हो, तो भाई गैप बराबर करो। यानी यहाँ गैप कितने का है? 2 का, और यहाँ गैप कितने का है? 2 का। मुबारक हो, ऑलरेडी गैप पहले से बराबर है। अगर दोनों साइड गैप पहले से बराबर है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप यहाँ बोलेंगे 5 से 7 होने का मतलब कितना यूनिट? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना? 5000। यानी ये जो 5000 है, ये 5000 कितने की वैल्यू है? 2 की वैल्यू है। और आपको पता क्या करना है? रिया का प्रेजेंट इनकम, व्हाट इज द प्रेजेंट, यानी ये हमारा रिदा है और ये हमारा रिया है, और ये उसका प्रेजेंट है। यानी कितने की वैल्यू भाई? 7 की। 2 से काट लो, 2500 बार में 25 का 7 गुना 75 है, यानी 17500 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? क्या हो रहा है यार? रिदा रिया रेशियो इतना, ठीक है। If salary of each is increased by इतना then remunerations become इतना। रिया प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट पूछा है ना, 5 का मान पूछा है यार, ठीक है। रिया का यहाँ 5 का मान पूछा है, ये प्रेजेंट ये वाला मान पूछा है, 7 का नहीं। ये रिदा है और ये रिया है, ये उनके प्रेजेंट इनकम है। 5000 बढ़ा दोगे तो बाद वाले इनकम हो जाएंगे। प्रेजेंट पूछा गया, 5 का मान पूछा गया है। 25 25 125, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 12500। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, प्रेजेंट के बाद अगर मान लीजिए न्यू इनकम पूछता, बाद वाला इनकम पूछता ना, तो हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? ए और बी के मासिक आय का अनुपात 11-13 है, उनके खर्चे का अनुपात 9 और 11 है, दोनों प्रति माह 4000 रुपये की बचत करते हैं, उनके आय का अंतर ज्ञात करिए। कभी भी यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले जब भी आप क्वेश्चन लगाते हैं ना, ऐसे सवालों को आप प्रॉपर तरीके से बाकायदा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप बात करते हैं उनके इनकम के बारे में, तो यहाँ पर उनका इनकम, बाकी डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ इनकम है, जैसे मानो मैं अगर बात कर रहा हूँ, इनकम हमारा कितना है? तो इनकम का रेशियो हमारा 11 और 13 का है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि खर्चे का अनुपात, यानी एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? तो 9 और 11 का है, ठीक है। और दोनों ने सेविंग कितने की है? 4000 की। ऐसे समझ लीजिए कि इनकम में से 4000 घटा दिया है ना, इनकम में से हमने 4000 घटा दिया है, तो उनका एक्सपेंडिचर आ गया। यही तो होता है, मैं 10 रुपये कमाता हूँ, 2 रुपये की सेविंग, यानी खर्चा कितना? 8। तो अपने इनकम में से अपना सेविंग घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब वापस से दोनों साइड बराबर बराबर कम किया गया है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ इनकम की बात करते हैं, मैं यही बात को लिख रहा हूँ, तो इनकम का रेशियो 11 और 13 का है। अगर मैं इनके खर्चे की बात करूँ यहाँ पर, तो खर्चे का रेशियो 9 और 11 का है। कितना कम किया गया है? तो बोलोगे सर 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर है भाई? तो 2 यूनिट तुम्हारा 4000 के बराबर है।
2 यूनिट किसके बराबर है? 4000 के। क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस इन देयर इनकम, उनके इनकम में अंतर कितने का है? इनकम में मेरे भाई अंतर कितने का है? 2 का है। 2 यूनिट का मान 4000, तो 2 का ही तो मान पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। विवेक जी, मालिक एप्लीकेशन पर ही टाइम एंड वर्क की शीट है, आप सही से देखिए, आपको मिल जाएगी। वहां नहीं मिलेगी तो टेलीग्राम में मिल जाएगी, किसी बच्चे से ग्रुप में मंगा लीजिएगा, आप कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब यहां से आपका असली मेंस लेवल शुरू होता है, जो वाकई में आपके मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 14 है, वहां तक हम आपका टचअप करा रहे थे कि अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं आ रहा हो तो वो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। असली मेंस लेवल रेशियो का यहां से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 15 से, ये क्योंकि पिछली बार के मेंस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया? द इनकम ऑफ ए इज 2/3 बीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 बीज एक्सपेंडिचर। इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए टू दोज ऑफ बी। यानी ए और बी के आय का अनुपात 2 और 3 है। ठीक है, ऐसे कह लीजिए ए की आय बी के आय की 2/3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ए का जो व्यय है वो बी के खर्चे के 3/4 के बराबर है। यदि बी का आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत और बी के बचत का अनुपात बताओ। ठीक है, डिफरेंस ट्रिक से तो 30 सेकंड में आंसर निकल रहा है, बिल्कुल। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला कंसेप्ट जानना होगा। तो वो हम कैसे जानेंगे यहाँ पे? तो हमने कहा सर देखिए ये हमारा इनकम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं हमारे पास? 2 लोग हैं, ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, हो गया ना भाई? चलो आ जाओ, अगर ये हमारा एक तरीके से इनकम मान लेते हैं, ये एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, सेविंग मान लेते हैं। याद रखना इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ क्या कहा गया? इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम, यानी अगर हम बात करेंगे तो ए का जो इनकम है वो 2/3 है किसके? बी के। तो बी को यहाँ क्यों लिखा? मिटाओ और यहाँ ला के लिख दो, यानी ए और बी का इनकम का अनुपात कितना है? तो 2:3 है, ये लिख दो भाई यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/बी, बी मतलब बी को वहां उठा के लेके आओगे तो ए और बी का खर्चे का अनुपात कितना आ जाएगा? 3/4। तो यहाँ पर इनके खर्चे का अनुपात कितना है? 3/4 है भाई। कोई टेंशन की बात है यहाँ पे? अब देखो ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर, ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग रेशियो है। ये एक ऊपर वाला अलग रेशियो है और नीचे वाला अलग रेशियो है। इनके बीच में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर कोई सामंजस्य इनके बीच में नहीं बिठाएंगे ना, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। सर थर्ड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? वो मैं करवा दूंगा। अगर शीट में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपकी डिमांड होगी, वो मैं करवा दूंगा क्लासरूम में जब मैं पढ़ाऊंगा, तब मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली करा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन सब करा दूंगा मैं। ठीक है, तो अगला लाइन वही रिलेशन बताता है। क्या बताता है यहाँ पे? 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, यानी अगर हम बात करें तो 1/3 किसका? इनकम ऑफ बी, यहाँ पर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ये क्वेश्चन हमारा कहा गया और ये हमारा रिलेशन बताएगा कि ए का, देखो यहाँ बी के इनकम का 1/3 ए के हमारे खर्चे के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। आप ऐसे मान के चल लीजिए कि यार ये मेरा 2x था और ये मेरा कितना था? 3x था। ये मेरा 3y था और ये मेरा कितना था? 4y था। कारण क्योंकि दोनों अलग अलग रेशियो हैं भाई, दोनों की कहानी जो है वो हमारी अलग अलग है। तो 1/3 इनकम ऑफ बी, ठीक है, तो इनकम ऑफ बी यानी कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर ऑफ ए यानी वो हमारा कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो भाई x/y का जो मान आ जाएगा ना, वो हमारा 3/1 आ जाएगा। x/y का जो मान आ जाएगा, x/y का वैल्यू हमारा 3/1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। दोबारा से देख लो भाई, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी यानी 1/3 ऑफ 3x बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ ए के, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ ए के। तो x/y की वैल्यू 3/1 आ जाएगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 रख दो भाई। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो 3 से दोनों साइड यहाँ क्या करेंगे? गुना करेंगे।
तो यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ, ऐसे रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो x की वैल्यू 3 है तो 3 से आपने क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये कमा रहा है 6, उड़ा रहा है 3, तो बचाएगा कितना, तो 6 माइनस 3 3। ये 9 कमा रहा है 4, उड़ा रहा है, बचाएगा कितना, 5, 3:5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो इनका इनकम का रेशियो, पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि ये इनका इनकम का रेशियो था, फिर ये उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो था, और यहाँ से माइनस कर दिया तो क्या हो गया, सेविंग का रेशियो हो गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, वो भी क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 7 and 5, ए एंड बी सेव 4000 and 3500 respectively. If the expenditure of B is half the expenditure of A, what is the ratio of total income? प्यारा क्वेश्चन है, और मैं चाह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन मुझे मिले जहां पर दोनों के सेविंग जो हो वो यहाँ पर अलग अलग हों। ऐसा नहीं है कि दोनों का सेविंग सेम हो, फिर प्रॉब्लम आ जाती है यार, कुछ नया नहीं बता पाते हैं। अब यहाँ सीधी सीधी अगर हम बात करें ना, तो ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है, साथ में बचत का भी दे रखा है, और बी का व्यय ए के व्यय का आधा है हमारा, ये भी दे रखा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर आप डेटा देखेंगे तो ए और बी के बारे में क्या महसूस करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो इनका इनकम का रेशियो कितना है, 7 और 5 का है। उसके बाद ये दोनों बचत कितना करते हैं, तो कोई 4000 करता है और कोई यहाँ पर 3500 रुपये करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ, ये सेविंग है हमारी, अगर हम यहाँ एक्सपेंडिचर देखेंगे ना, तो यहाँ कहा गया बी का व्यय ए के व्यय का आधा है। बी का जो खर्चा है वो ए का आधा है, यानी अगर ये 2 खर्च कर रहा है तो ये ए करेगा। ठीक है, इसी का मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब हम क्वेश्चन के बारे में आते हैं, चलो समझते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा, देखते हैं, ये ए हो गया हमारा और ये कितना हो गया, बी। कभी भी जीवन में इस बात को ध्यान रखना, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, बेसिक से तो कर ही लोगे, बेसिक से करने के लिए ऐसा कर लेना, अगर मानो बेसिक से करना है तो इनकम और यहाँ दे रखा है, तो इसका इनकम 7x हो गया, इसका इनकम 5x हो गया। देखो ये a अपॉन बी है, दोनों के इनकम में से दोनों के सेविंग को घटा दो, इसके में से 4000 घटा दो और इसके में से 3500 घटा दो, तो बराबर हो जाएगा। देखो इनकम में से सेविंग घटा दिया तो एक्सपेंडिचर, इनकम में से सेविंग घटा दिया एक्सपेंडिचर, और ये 2 और 1 सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिखते हैं, और वो लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे पहला रेशियो 7 और 5 का है तो वो पहला रेशियो यहाँ लिख दो, फिर उसके बाद जो दूसरा रेशियो दिया गया है उसे यहाँ पर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और नीचे यहाँ क्या लिख दो, सेविंग, कि इसकी सेविंग कितनी है। और पता चले यहाँ पर कुछ होशियार बच्चे होते हैं, बुद्धिजीवी प्राणी, वो इनकी भी रेशियो ले लेते हैं। भाई वैल्यू की रेशियो नहीं लेनी होती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यूज़ दिए गए होते हैं उनकी कभी रेशियो नहीं लेते हैं, उनको रहने देते हैं। अब इसे सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, तो वो देखो, सॉल्व करने का तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करोगे, 10, और 10 में से कितना गया, 7, तो 10 में से यहाँ 7 गया तो कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट तुम्हारा बराबर होगा किसके, तो देखो 3500 का 2 गुना 7000, और 4000 इंटू 1 4000, 7000 में से 4000 गया कितना हो जाएगा, 3000। तो सीधा सीधा क्या बोलोगे, 3 यूनिट का मान कितना है, 3000। अगर 3 यूनिट का मान 3000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 1000। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 1000, तो टोटल इनकम कितना है, तो 12 यूनिट है। एक का मान 1000, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12000। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है। ए और बी के आय का अनुपात 5 और 3 के अनुपात में है। ए बी और सी का खर्चे का अनुपात 8 5 और 2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 खर्च करता है और बी 700 बचाता है तो ए की बचत क्या होगी। वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्चुअल है यहाँ पे। ठीक है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2। इफ सी स्पेंड 2000 एंड बी सेव 700 देन ए सेव्स व्हाट। ठीक है,
शुभम हल्दर कहते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का लिमिटेशंस नॉर यूजेस भी बोल दीजिए कि कहाँ यूज होगा। कोई लिमिटेशन नहीं है पहली बात तो यहाँ पे, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं लिमिटेशन में आ जाए, कहीं लिमिटेशन में नहीं आता है। और हमेशा इसकी यूसेज वहाँ पर होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोल दूँ कि दो लोगों का उम्र का अनुपात इतना है, 10-10 साल दोनों में से कम कर दिया, अब रेशियो इतना हो गया। यानी कभी किसी रेशियो में से कुछ माइनस करने के बाद एक और रेशियो दे देना, तो वहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं कह दूं कि दो लोगों का स्पीड का रेशियो 3 और 5 का है, और दोनों अपने स्पीड में से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं, और अब उनका स्पीड का रेशियो हमारा इतना हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यानी जब भी किसी रेशियो में से वैल्यू को कम करने के बाद एक और रेशियो आ जाए, देन यू हैव टू अप्लाई देयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आ जाओ यहाँ पे। तो इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो टोटल कुल मिला के कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। ए और बी का इनकम जो है 5 और 3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले इनकम के बारे में बात करते हैं। तो इनका इनकम का वैल्यू 5 और 3 के अनुपात में है। ए बी और सी का खर्चा, एक्सपेंडिचर की बात कर लो तो एक्सपेंडिचर तुम्हारा 8, 5 और कितना है तो 2 है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यदि सी 200 खर्च करता है, ठीक है, सी 2000 खर्च करता है। अब यहाँ नीचे हमारा क्या आ जाता है, नीचे हमारा सेविंग आ जाता है, और सेविंग में कहा गया है यहाँ पर, और बी 700 रुपये बचाता है। बी की सेविंग दी गई है 700 रुपये। अब यहाँ मैं आपको सारे वैल्यूज एक एक करके क्लियर करूंगा। इस क्वेश्चन में जान के ऐसा किया गया बदमाशी कि इनकम दी गई 2 लोगों की, खर्चा दिया तीनों का लेकिन वो भी रेशियो, और एक सेविंग दिया मात्र 1% का। हम उसी के आधार पर सबकी वैल्यू निकालेंगे, आप देखते चलो, ठीक है। सी ने स्पेंड कितना किया, 2000, यानी ये 2 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई, ये 2 यूनिट का मान हमारा 2000 है। तो कॉमन सेंस की बात है, 2 का मान 2000 है, यानी ये वैल्यू कितनी है तो 2000। अगर ये वैल्यू हमारी 2000 है तो 2 का मान 2000, 5 का मान 5000, 8 का मान 8000। हमने सबकी यहाँ पर लिख दी भैया वैल्यू कि कौन कितना कितना खर्चा कर रहा है। अब यहाँ पकड़ो किसको, ए को, क्यों, एक आप ही खर्चा दिया है और एक ही सेविंग दिया है। तो ए भैया 5000 रुपये खर्च कर रहा है और 700 रुपये बचा रहा है, यानी इसकी इनकम कितनी है, 5700 रुपये है। इसकी इनकम कितनी है, 5700 रुपये। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यानी यहाँ पर ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना, देखो 5700, यानी 3 का मान कितना है तो 5700। और अगर मेरे भाई 3 का मान 5700 तो 1 का मान 1900, और अगर 1 का मान 1900 तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 9500 रुपये हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, 9500। तो ए की सेविंग निकल जाएगी। ए कमाता 9500 है, खर्चा करता 8000 है, तो सेविंग बेचारे की कितनी होगी, 1000 होगी। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 2000, 5000, 8000, ये 5700। 3 का मान 57, 1 का मान 19, 5 का मान 95, 95 से 8 गया 1000, आंसर आ जाएगा। सॉरी 1500, एक मिनट, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 9500 से 8000 गया तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। 1500 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। पता है मैंने 1000 क्यों लिखा, मेरे मन में 1000 करोड़ चल रहा है, समझ गए बात को। मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। असल में मेरे मन में हजारों सिलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। कि इस बार कम से कम 1000+ सिलेक्शन देना है, इसी वजह से हो जाता है, मन में चीज़ें काफ़ी चलते रहती हैं इंसान के। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है। ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात 1 और 3 का है। ए और बी में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात हमारा कितना है, हमसे यहाँ पर कहा गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिसेज ए एंड बी इज रेशियो 2:3। फीमेल एम्प्लॉय भी हमारा दे रखा है, और एक तरीके से फीमेल एम्प्लॉय इन टोटल एम्प्लॉय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पता है आपको ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस बार सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है आपको, यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में। जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बना के दिखाओ, मजा आ जाएगा।
मैं सोच रहा था कि ये शीट में क्वेश्चन डला है कि नहीं, लेकिन अभी जब मैंने देखा ना दिल खुश हो गया मेरा, हाँ यार ये क्वेश्चन डला है। बताओ, बहुत फंसेगा इस बच्चा इसमें, मतलब बहुत। सिलेक्शन पोस्ट 10 में पूछा गया है, जबरदस्त सवाल बना दो भाई। ठीक है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी, अगर हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी, अगर हम बात करते हैं तो भैया ऑफिस ए में मेल जमा फीमेल, और साथ में अगर हम बात करें तो ऑफिस बी में मेल जमा फीमेल। यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी कितना हो जाएगा, 2:3। ऑफलाइन में आधे घंटे तक इस क्वेश्चन पर डिस्कशन चला था, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर तो कहा गया द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज 1:2। अगर हम बात करते हैं तो ए का फीमेल हो गया और यहाँ पर बी का फीमेल हो गया। ये क्वेश्चन में कहा है 1:2 कहा है। ठीक है, यहाँ पर द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी इज 1:2। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा है रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए टू टोटल एम्प्लॉय इन ए, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ए का फीमेल, ठीक है, और ए का मेल प्लस फीमेल, ए का मेल प्लस फीमेल, ये हमारा किसके बराबर है, तो कहा गया रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू टोटल एम्प्लॉय इज 1:3 हो जाएगा मेरे। चलिए, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी बदल दी हमने। अब चलिए जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पर कि इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमारा, बता दीजिए आंसर कितना होगा। प्लीज थोड़ा धीरे पर आइए सर, धीरे ही तो पढ़ा रहे हैं यार। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताओ। तो ए का मेल प्लस फीमेल, बी का मेल प्लस फीमेल, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहेंगे आप यहाँ पे, बताइए। असल में सारा खेल जो होता है ना बच्चे, वो रेशियो का होता है। आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ ए का मेल प्लस फीमेल 3 बता रहा है और यहाँ ए का मेल प्लस फीमेल 2 बता रहा है। ये आपके साथ धोखा हो गया, चीटिंग हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, चीटिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल है वहाँ यहाँ भी टोटल सेम होना चाहिए। तो आपने कहा ए के मेल और फीमेल को 3 किया गया है और ए के मेल और फीमेल को 2 किया गया है, ये धोखा है। इस धोखे को हम नहीं सह सकते हैं। ठीक है, पारो इस धोखे को सुन के गुजर जाएगी, तो यहाँ पर उसको ना गुजारना है। इसी वजह से हमें इस रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। यानी 2 है तो इसे 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 है तो भैया इसे 2 से। क्या ऐसा होगा कि ये 3 से गुना हो जाएगा और नीचे वाला रह जाएगा? नहीं होगा, तो दोनों होंगे, नहीं तो नहीं होगा। यानी इधर भी 2 से गुना होगा तो दोनों होंगे। अब अगर आप यहाँ समझ लो भाई, देखो तो ए का फीमेल जो है यहाँ कितना है, 2 है। और अगर ए का फीमेल यहाँ 2 है तो यहाँ ए का फीमेल 1 कैसे रह सकता है? ये भी करो भाई, करना तो जरूरी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको 2 बनाओगे तो यहाँ इसको भी 2 बनाओ, फिर यहाँ 2 बनाओगे तो ये कैसे पीछे रहेगा, इसको भी 2 से गुना करो भाई। ठीक है, अब यहाँ सवाल को देखो। अब यहाँ सवाल में क्या क्या बोल गया, आपको ए का मेल निकालना है, निकाल लो ना यार, क्या टेंशन है बताना। ए में टोटल वैल्यू कितनी है, 6।
ठीक है, और फीमेल कितनी है 2, तो मेल कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बी का मेल बताना है, ठीक है, बी का हमें क्या बताना है, मेल बताना है, ठीक है, और बी में हमारा मेल प्लस फीमेल यहाँ कितना है 9 है, और बी की फीमेल कितनी है 4 है, तो 9 में से 4 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 5 4:5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यकीन मानिए अभी खोलिएगा ना इस क्वेश्चन को अगर आप इंटरनेट पे और टेक्स्ट बुक पे खोलिएगा, भाई साहब इतना गंदा सॉल्यूशन दिया। एक बच्चा मेरे को लाके दिखाया, सर 1.5 पन्ने का सॉल्यूशन दिया गया टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक का जो आप मॉक लगाते हैं ना 1.5 पन्ने का सॉल्यूशन दिया। यार इतनी बुद्धि लगाओ ना, कॉमन सेंस की बात है यार। इसका मेल फीमेल को इसके मेल फीमेल के साथ बराबर कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये बराबर हो चुके हैं हमारे वहां पे, और जैसे वो बराबर हुआ फिर ये बदल गया, फिर इसको बराबर कर दो, रेशियो बदलने का यहाँ खेल था, आंसर दे दिया आपने, कुछ भी तो नहीं था। ठीक है, तो वेरी गुड क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पे आ जाओ। और ये तो भैया फेमस क्वेश्चन है, लगा के जाओ, 2 साल से मेंस में आ रहा है, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, आपके में भी आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लो कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम टू लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 3:4 एंड 5:6। इफ देयर टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इज 8.04 देन द इनकम ऑफ बी ऑफ लास्ट ईयर वाज। ठीक रहा हो? अब बताइए यहां पर कैसे करेंगे ये सवाल। ठीक है, कैसे आप इस सवाल को बनाने वाले हैं। बढ़िया सवाल एक और हमारा ये भी है। ये सवाल है ना यार, मैं कह रहा हूं ना 2 बार से मेंस में आ रहा है, और मेरा तो दिल कह रहा है कि आप लोगों में आएगा, आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे बताओ। तो बोलोगे सर देखो ए और बी का लास्ट ईयर का इनकम कितना दिया गया 4 और 3। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, इनके लास्ट ईयर के बारे में बात करूं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ए और बी का लास्ट ईयर का इनकम कितना है, तो 4 और 3 का है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ कहा गया रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम टू लास्ट एंड प्रेजेंट। जैसे मानो ए वाला कहानी का पता है क्या है, जैसे ए है ना, पहले पिछली बार 3 रुपए कमाता था तो इस बार 4 रुपए कमा रहा है। उसी तरीके से बी भी है, वो पिछली बार 5 कमा रहा था तो इस बार 6 कमा रहा है। यानी यहाँ ये रेशियो दिया जाता है ना कि इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कन्वर्ट करो भाई। ठीक है, हाँ सर ये शानदार क्वेश्चन था। अरे हमने कहा ही पागल कि शुरू में जो क्वेश्चन दिए थे थोड़े आसान दिए थे ताकि थोड़ा आपको वार्म अप किया जा सके। बाउंसर यॉर्कर तो अब मारेंगे, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, शुरू में ही डरा देते तो कैसे सीखते आप, रेशियो नहीं सीखते ना। तो ये ए का लास्ट ईयर था, ये ए का प्रेजेंट ईयर है। ये बी का लास्ट ईयर था, ये बी का प्रेजेंट ईयर है। जैसे मानो पिछली बार मैं 5 रुपए कमा रहा था, इस बार मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ। आप क्या बोलोगे सर आपने अपनी इनकम का कितना गुना कर लिया, 2 गुना कर लिया। सर समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। तो हमें वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना है। ए पिछली बार 3 कमा रहा था, इस बार 4 कमा रहा है, यानी अपने आप का कितना कमा लिया। तो मैं हमेशा कहता हूं 3 पर थे, 4 पहुंचना है। जहां पहुंचना है उसको ऊपर रखो और जहां थे उसको नीचे रखो। यानी 3 ने अपने आप को 4/3 से गुना करके 4 बना लिया। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये 5 था और ये 6 बन गया, यानी किससे गुना हुआ, जहां पहुंचना है वो ऊपर और जो थे वो नीचे लिख दो यहाँ पे। समझ में आ गया। तो हमें बस यहाँ से इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को निकालना होता है ताकि हम यहाँ क्या करें, तो ताकि हम यहाँ उनके लास्ट को उनके प्रेजेंट के साथ हम रिलेट कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे लास्ट ईयर का इनकम दोनों का दे दिया, फिर उसका लास्ट और प्रेजेंट दिया, इसका लास्ट और प्रेजेंट दिया, यानी इसको अपने लास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपने आप को 4/3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 अपने आप को 4/3 से मल्टीप्लाई करेगा। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, अच्छा रेशियो मत ले लेना मुन्ना, बहुत बच्चा लोग गलती करता है और फिर बाद में बहुत पछताता है। ठीक है, यहाँ पे और बी अपने लास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए 6/5 से अपने आप को मना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये भी अपने आप को 6/5 से मल्टीप्लाई। मैं इनको रेशियो नहीं मान रहा हूँ, मैं इनको इनकी वैल्यू मान के चल रहा हूँ भाई। ठीक है, बहुत लोग यहाँ ज्यादा होशियारी अपनाते हैं, इनको रेशियो में लपेट लेते हैं, फिर आंसर गलत आता है, मुंह बना के बैठे रहते हैं। वैसा काम मत करना आप यहाँ पे, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर यानी 8.4 लाख। आज के समय में दोनों की कमाई 8.04 है। 8.04 ये दोनों की कमाई है। दोनों की कमाई यानी कितना हो गया वैल्यू, ये 16/3 और प्लस ये कितना है 18/5। ये हमारा दोनों का वैल्यू है, ये हमारा दोनों का वैल्यू है। और हमें यहाँ पता किससे करना है, तो हमें यहाँ बी का लास्ट ईयर पता करना है। बी का लास्ट ईयर यानी 3 का मान पता करना है। कर लेंगे ना भाई, टेंशन किस बात की है बताओ। तो बोलोगे सर ये 8.04 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 × 25 80 18 × 54 80 54 कितना हो गया भाई 134।
ठीक है। और ये 15 ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर 3 भी मौजूद है, छोड़ने वाला कोई नहीं है, दशमलव हटा दोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और कट्टम कुटाई खेलोगे, खेल लो यार, ठीक है, क्या दिक्कत है। ये 6 बार में जाएगा, 6 चौके 24, 6 तिरक 18, 20, 8 बार में, यानी ये कितना कितना गया, 6 बार में गया, ठीक है। कितनी बार में गया भाई, तो 6 बार में गया। और बाकी कोई टेंशन नहीं है। 15 छक 90, 9 तिरके 27, 270/10 यानी 2.7 करेक्ट आंसर है, सॉरी 0.27 आंसर है। 15 छक 90, और ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ किया क्या, ठीक है। 15 छक 90 और 90 इंटू 3 270, 270/10 यानी 2.7 ही तो आएगा, फिर 0.27 कैसे दिया है। एक और बार हम लोग देख लेते हैं। 4:3 था, यानी 16/3 हो जाएगा। और ये 6/5 18/5 हो जाएगा। 16 पचे 80, 18 तिरके 54, 80 54 134/15, ठीक है। और हमसे यहाँ पूछा गया इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर 3 का मान। अगर हम दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, इससे काटेंगे 6 बार में, और बाकी तो यार सही है, 2.7 आ रहा है, ठीक है। पता नहीं आप लोगों का 0.27 कैसे आ रहा है। देखो आपको यार सॉल्व करना है, ऐसे कर लो यार, 5 से 3 बार में काट लो, 5 से आप 20 बार में काट लो, 2 से आपको 3 बार में कटना है, 2 से 10 बार में, 27/10 यानी 2.7 आ रहा है। भाई ऑप्शन गलत है, फर्जी ऑप्शन है, गोली मारो इसको, इट इज 2.7, रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर है, बुझे कि नहीं बुझे बताओ। तो ये हमारा सवाल था, बहुत ही बढ़िया, कि यहाँ पर लास्ट ईयर का इनकम दे दिया गया है, और उसके बाद यहाँ लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर, यानी अपने आप को इसने मल्टीप्लाई किया है, और अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4/3 से, फिर उसके बाद अपने आप को इसने मल्टीप्लाई किया 6/5 से। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कुल मिला के 16/3, और ये मिला के मेरे भाई 18/5, ठीक है। और लास्ट ईयर की वैल्यू निकालेंगे, यानी 3 का वैल्यू हम पता करेंगे, आ जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर लगा लो भाई, इस पे टोटल 2 सवाल दिए गए थे, और दोनों सवाल 2 अलग अलग मीन्स के थे, दोनों लगाएंगे ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कहा, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज इतना, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम टू 2020 एंड 2020 वर 4:5 एंड 2:3। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 इज इतना, व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, ठीक है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, यानी वही वाली बात है। तो कुछ नहीं करना होता ऐसे सवालों में, आप यहाँ पर ए और बी का यहाँ क्या ले लो, रेशियो। तो यहाँ इनकम इनका कितना है, तो 5:4 है, ये इनका पास्ट इनकम है, ये क्या है, तो पास्ट इनकम है। उसके बाद यहाँ पर ए ने अपने इनकम को 4 से 5 कर लिया, यानी अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया भाई, तो 5/4 से। समझ में आ गया। आप 4 को 5 बना रहे हैं, यानी अपने आप को 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस संख्या को 5/4 से मल्टीप्लाई करिए। 5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। बी ने अपने इनकम को 2 से 3 बना लिया, यानी अपने आप को 3/2 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख लेते हैं। ये प्रेजेंट है भाई। आप ऐसे पास्ट प्रेजेंट ना लिखकर आप इनका वर्ष भी लिख सकते हो कि 2020 है और ये 2021 है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है कि टोटल इनकम ऑफ बी इन 2021, यानी यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 705,600, ये जो हमारा इनकम है ना, ये दोनों का इनकम है, और किसका, प्रेजेंट, यानी दोनों का प्रेजेंट है। यानी अगर बात करें तो 25/4 जमा 6 की वैल्यू है। और हमसे कहा है व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, तो 2021 में बी दूसरा कितना कमा रहा था, तो 6 कमा रहा था। अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो 6 × 4 24, 24 और 25 कितना हो जाएगा, तो 24 25 यानी 49 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 4 यही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कटेगा नहीं, कटाना तो यहाँ पर वही बात हो जाएगी, 7 से 7 बार में जाएगा, 7 से यहाँ पर 108 बार में जा चुका है। और काट लो यार 7 से, किसने मना किया है, नहीं यार नहीं कटेगा, ये कैसे नहीं कटेगा भाई। 7 आ रहा है, 38 हो गया, 35 30 आ गया, 28 20, कटेगा ही नहीं यार। बहुत कष्ट है ना जीवन में। ए और बी हमारा दे रखा है 5 और 4, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ 20 to 21।
4:5, 5/4, 2:3, 3/2. टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वॉज इतना। हिंदी में तो गायब ही है, हिंदी भी गड़बड़ इसकी यार। हिंदी भी गायब है पता है। अगर आप यहाँ देखोगे ना हिंदी में, वर्ष 2020 में बी का आय 5 अनुपात इतना था। वर्ष 2020 और 21 में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना। 2021 में और बी का आय, हिंदी इसकी गायब है यार। हिंदी इसकी गायब है। अच्छा, यहाँ पर एक तो हिंदी भी गायब है, चलो हिंदी तो मैं करेक्ट कर दूंगा। दूसरी बात जो हमने कटिंग की है ना वो भी देख लो यहाँ पे। कटिंग सीधा सीधा 49 से कर दें क्या? चलो 7 से ही करते हैं। 7 से 7 बार में 7 का 1 गुना 7, एक जीरो तो ऑलरेडी आ गया, एक जीरो हम लगा देंगे, फिर 8 बार में फिर डबल जीरो यहाँ पे, फिर हम 7 से काट देते हैं। 7 से हमारा कटेगा कितनी बार में? तो 7 से हमारा कटेगा भाई एक बार। डिजिटल सम लगा लो ना यार, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? डिजिटल सम लगा लो, हटाओ ये इतनी कटिंग कुटिंग मत करो, बहुत बुरा लगता है, अच्छा फील नहीं होता। 7056, ठीक है, और यहाँ पर डबल ज़ीरो, ये जो वैल्यू है ना ये दोनों का सम है। अगर हम दोनों के सम की बात करते हैं, 6 चौके 24, 25 49, 49 बटे कितना हो जाएगा 4, वो हमारा चला गया ऊपर। और हमसे बोला गया बी का 2021 में पता करने को 6। हिंदी वाले भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, यहाँ वाली लाइन आप लोगों की मिसिंग है, ये पूरा का पूरा लाइन थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर लेना और लिख लेना भाई, ठीक है। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पहुँचा दे रहा हूँ, मैं समझ जाना आप यहाँ पर की लाइन मिसिंग है। डिजिटल सम के माध्यम से हम यहाँ सवाल को कर सकते हैं। पहले एक बार ऑप्शंस के डिजिटल सम को निकाल लें। 5 4 9, 6 3 9, डिजिटल सम 9 है। 6 3 9 इसका भी डिजिटल सम 9 है भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसका भी 9 है, और 7 2 9 है, इसका डिजिटल सम 7 है। 5 4 9 और 9 यहाँ डिजिटल सम 2 है। यार दो ऑप्शंस के डिजिटल सम हमारे सेम आ गए, ये हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, आसान है, मैं बता रहा हूँ। डिजिटल सम कैसे सॉल्व कर लोगे वो देखो। पहली बात तो यहाँ पर देखो 2 जीरो आ रहे हैं, तो इतना कंफर्म कर लो, अगर ऊपर 2 जीरो आ रहा है और नीचे यहाँ 5 है ही नहीं, मतलब मैं समझा रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो नीचे 5 है, नहीं है, यानी ये जीरो को कभी भी काटेगा नहीं काटेगा, तो ऊपर हमेशा 2 जीरो ही बने रहेंगे। क्या इन दोनों में कोई 5 है? तो नहीं, मतलब 5 कोई भी 2 के साथ मिलकर जीरो बनाता है ना, इसके पास 5 है ना इसके पास 5 है, यानी ना ही कोई जीरो कटेगा और ना ही कोई जीरो बढ़ेगा, यानी 2 जीरो है तो 2 ही जीरो वाले आंसर होंगे। और 2 जीरो वाले आंसर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो 2 जीरो वाले जो आंसर हो सकते हैं वो हमारा ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये गया भाई, खत्म हो गया, उड़ गया, बर्बाद हो गया वहीं पे। अब डिजिटल सम की बात करते हैं। यहाँ पे डिजिटल सम का समझना आप, 7 5 12, 12 और 6 18, 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे कितना आएगा? डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट है। खेल खत्म भाई। वो तो अलग बात हो जाती है ना कि अपन यहाँ पर कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, बाकी आता तो सब कुछ है, वही वाली बात है। तो ए और बी का लास्ट ईयर दे दिया गया था, इनका प्रेजेंट निकाल दिया, जो दिया गया था दोनों का सम था, यानी 49/4 का मान था, 6 का मान निकालना था। मैंने देखा यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो हमारे पास मात्र ऑप्शन नंबर ए बी और डी में है, सी तो हो ही नहीं सकता है, फर्जी जीरो है उसके पास। उसके बाद इसका डिजिटल सम 9 है, यानी किसी भी संख्या को 9 से गुना करोगे तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसका डिजिटल सम 9 है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, बाकी यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आज रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, और ना सिर्फ इसमें बल्कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी, सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस में भी आप लोगों को मज़ा ही आया होगा। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए भाई, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे यार, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो आप लोग, हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट आप लोगों के लिए। और ऐसा नहीं है हम आप लोगों के टेलीग्राम के मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं।
जैसे जैसे वक्त होता है ना वैसे वैसे करते हैं। अब एक स्टूडेंट ने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, किताब छापने में लगे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और करोड़ों कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो भैया इसी बात है, देखो किताब से पहली बात तो करोड़ों मिलते नहीं हैं, दूसरी बात यहाँ पर किताब इसीलिए बना रहे थे ताकि जो मेंस के बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं किया है या जिन्होंने किया भी है उन्हें कम क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं तो वो मेरे भाई बुक से प्रैक्टिस करें। बुक में क्वालिटी सॉल्यूशंस हमने दिया उनको वहाँ पे, ठीक है। अगर आप बुक की कॉस्ट देखेंगे ना तो जिस दिन आप बुक छापने पर आएंगे पता चलेगा आपको कि 600 पन्ने की किताब आपकी छप रही है 300 में और बेच भी रहे हो 300 में, ठीक है। जेब से लगा के डिलीवरी चार्ज दे रहे हैं, नहीं पता होगा तो जाके किसी दुकान पे पूछना कि भैया 600 पन्ने की 8.5 बाई 11 की एक किताब सबसे टॉप पेपर और मैट कवर में छपेगी तो कितने की छपेगी? सीधा बताएगा 250 की किताब छपेगी, 50 रुपए की डिलीवरी लगेगी, जीएसटी अलग से लगेगा, तो वहीं पर आप सपना छोड़ दोगे किताब छापने का, ठीक है। तो कहीं पर कुछ बोलो ना तो कुछ फैक्ट के साथ बोलो तो सुनने में भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि 250 की किताब 1000 में बेच रहे हो, हाँ मोटा पैसा आ रहा है, ठीक है। 250 की किताब 300 में जा रही है और वो भी रीज़न ये क्योंकि बच्चों तक पहुंचानी है, बस भड़क इतनी पाल रहा हूँ, रीज़न ये ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बदले में एक आधा जो ये कमेंट आते हैं ना, तो यार ऐसा तो होता है यार, सारे लोग पॉजिटिव नहीं होते ये मुझे पता है, ठीक है। बहुत लोगों का अप्रिसिएशन आया है यहाँ पर, ठीक है। अभी जब किताब पहुंचेगी तो और आप लोगों की रिव्यू भी आएगी, उसकी एक अलग ही बात है यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो एक आधा मन में ये आप लोग सोच रहे होंगे ना, हम भी आपकी जगह होते थे ना, तो हम भी यहाँ पर जिस टीचर की वीडियो हम 12th में पढ़ा करते थे, तो 12th में जिस टीचर से हम केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो उनकी सैलरी जोड़ना शुरू करेंगे। अच्छा, स्कूल से 80,000 कमाते हैं, कोचिंग से 1.5 लाख कमाते हैं, 2.5 लाख तो कमा ही लेते हैं, कोचिंग से ज़्यादा मिलता है इसीलिए स्कूल में बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होता यार, ये सब फर्जी बातें होती हैं, ठीक है। सोचोगे तो अपने आप को ही नुकसान करोगे, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। मैं अपनी जगह मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी जगह मेहनत करो, मिल के आगे बढ़ते हैं ना यार, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना मेहनत करोगे तो साथ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करो अच्छे से, कोई समस्या है तो हमें बताओ। अभी तो आप लोगों को यहाँ पर ये होना चाहिए कि हाँ जितनी मेहनत हम करें उतना बेहतर है, हमें ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, हमें अपने आप को आगे पुशअप करना है। आप लोगों के साथ जब हम मतलब हम भी मेंस की तैयारी करते थे, जब आज से कुछ समय पहले 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो 2.5 साल पहले, 2 साल तो पहले रिजल्ट ही आया, 2.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो 2-2.5 साल पहले की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसा हमारा कभी एटीट्यूड नहीं रहता था कि हाँ वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। हमें बस ये पता था हमें क्या करना है, ठीक है। और हमें जब जो करना है ना भाई, तो जो ठान ली तो ठान ली, फिर वहीं करेंगे। समझ गए बात को यहाँ पर? तो अपने आप को बनाने में विश्वास रखें, यकीन मानिए आपसे बेहतर कोई नहीं है, जो आप कर रहे हैं सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा अपने आप को पुशअप दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अंकित कुमार दास, मैक्सिमम मिनिमा का क्या होगा बाबू? पिछले 5 साल में मैक्सिमम मिनिमा का एक भी क्वेश्चन नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री से, तो कैसे यार, क्यों फर्जी क्वेश्चन हम डाले जबरदस्ती का? बताओ। कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा दें, पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना यार फिर, ठीक है। ठीक है, चलो भाई। शुभम हल्दर जी, आप एक बार यार इंक्वायरी नंबर पे बात कर लेना भाई, ठीक है। सर दिल को छू गई बात, मिल के आगे बढ़ते हैं। और क्या यार, देखो मैं बहुत गैप ज़्यादा नहीं मानता हूँ आप लोगों में अपने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर स्टूडेंट का रिलेशन रहे, दोस्त बनते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, ठीक है। मुझे कोई चीज़ होगी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों का सिलेक्शन और जो एक तरीके से मेरे साथ जो कांटेक्ट है वो सिर्फ मेंस बैच तक नहीं होना चाहिए। आपका तो मेरे साथ कांटेक्ट ऐसा भी होना चाहिए कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो तो ये भी पूछो सर पोस्ट कौन सा भरे बता दीजिए, भाई वहां तक गाइड करूंगा। सिलेक्टेड हूँ इस बात को ध्यान रखो, पूरे डिपार्टमेंट की नॉलेज है। आज के टाइम पर है ना, किसी की ट्रांसफ़र कहीं करवानी होती है करवा देता हूँ, इतना लिंक है मेरे, ठीक है। अगर आप बात करेंगे अमृत की, हो गई और भी चीज़ हो गई, अभी उनकी मेडिकल लगा के उनकी लीव करवा रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं अपने तरफ से प्रयास, 2-3 लोगों का ट्रांसफ़र भी करवा दिया। सोचिए 8 महीने से यहाँ बैठा हूँ और जो है जॉब मेरी फिर भी चल रही है। तो इसी तरीके से आपको तो मुझसे बहुत काम पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा बात है कि आपके पास एक ऐसा बड़ा भाई है जो आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है, जो आपके साथ स्टैंड बाई मोड पे है। भाई तुम बढ़ो ना आगे, मैं हूँ ना पुशअप करने के लिए। फिर कभी ज़रूरत पड़े यहीं तक सफ़र थोड़ी है, कल के दिन आप रहोगे यार किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो कहीं पर भी हो, मैं हूँ सबसे पहले आपके साथ। मेहनत करो, ये सब तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी तो सपने बड़ा रखो, विजन बड़ा रखो आप, ठीक है। मेहनत करो अच्छे से। और कभी भी किसी प्रकार की सहायता हो टेलीग्राम ग्रुप में अर्जेंट में लिख दिया करो, मैसेज में देख लिया करता हूँ। कल एक को ब्लड की ज़रूरत थी, मिल गई उसे ब्लड, पोस्ट डालने की ज़रूरत थी बस, ठीक है।
तो टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ मेंस तक के लिए मैंने क्रिएट नहीं किया है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंस्पेक्टर बनने तक के सफ़र के लिए क्रिएट किया है कि किसी भी प्रकार की सहायता हो ना पूछ लिया करो, हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, चलो। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ना, मैं फिर बता रहा हूँ उनको, नंबर नोट कर लो भाई मेरे, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर मेंस बैच के स्टूडेंट हैं, कृपया करके हमें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाए, और आपको यहाँ जोड़ देंगे। नंबर है 9311057690, 9311057690, ठीक है। इस पे कर देना मैसेज, और बढ़िया से पढ़ो अभी, ठीक है। हेल्थ वेल्थ पे भी ध्यान दिया करो सब। चेहरे तो आप लोगों के देख नहीं पाता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हेल्थ पर ध्यान दोगे तो वहीं वेल्थ बनेगी आगे चल के, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।